हेलो एवरीवन, शीतला पेपर्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले आप इंक्वायरी कैप्चर फॉर्म फिल करते थे। वो उसी फॉर्म में कुछ अपडेट होने की वजह से मैं ये वीडियो आपके साथ दोबारा शेयर कर रही हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ध्यान से देखकर ही फॉर्म फिल कीजिएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके पास व्हाट्सएप पे आपको एक लिंक प्रोवाइड होगा। उस लिंक को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद में आपके पास लिंक कॉपीड का ऑप्शन आ जाएगा। फिर जैसे ही आप क्रोम पर आकर उसको सर्च बार में आप पेस्ट कीजिएगा। लॉन्ग प्रेस करके जैसे ही आप पेस्ट करेंगे, आपके पास पेस्ट का ऑप्शन आएगा। पेस्ट करने के बाद आप इसको सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद में आपको इसका एक आइकन बनाना है स्क्रीन पर। तो आइकन बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 डॉट पे क्लिक करके ऐड टू होम स्क्रीन जाना है। ऐड टू होम स्क्रीन में आपको ऐड करना है इसी नाम से, ऐड ऑटोमेटिकली। और ये मेरी स्क्रीन पर आ गया है, आप देख सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये फॉर्म फिल करूँगी। मैंने ये फॉर्म फिल किया। अब मैं इंक्वायरी थ्रू, ये इंक्वायरी किसके थ्रू आ रही है? सेल्स स्टाफ के थ्रू आ रही है, सीएमडी सर के थ्रू आ रही है, एमडी सर के थ्रू आ रही है, जीएम सर के थ्रू आ रही है। मतलब ये क्वेरी जिसके भी थ्रू आ रही है उसको अपना डिपार्टमेंट या नाम सेलेक्ट करना है। जैसे सेल्स स्टाफ है तो मैंने सेल्स स्टाफ क्लिक कर दिया है। देन नेक्स्ट, उसके बाद में हमें कस्टमर का साइज़ मेंशन करना है कि ऑटोमेटिक हाई वॉल्यूम कस्टमर है या नॉन ऑटोमेटिक रिटेल कस्टमर है। मान लीजिए मैंने ऑटोमेटिक टिक करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको कस्टमर टाइप सिलेक्ट करना है। जैसा कि आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं एग्जिस्टिंग यहाँ पे कर रही हूँ। नेक्स्ट, फिर उसके बाद में आप अपना नाम फिल करेंगे, आप इनमें से जो भी हैं। जैसे मैंने नरेश जी फिल कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद में कस्टमर का फॉर्म नेम, नरेश जी के अंडर जितनी भी फर्म हैं वो सभी फर्म यहाँ पर ऑटो ओपन हो जाएंगी। और आपको इसमें से सिर्फ एक फर्म कोई भी सिलेक्ट करके जिससे कस्टमर की डिमांड है वो डाल देनी है। ये हमारी A to Z जितनी भी नरेश जी की फॉर्म है, मान लीजिए मैंने ये डाल दिया अमित पैकेजिंग इंडस्ट्रीज़। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। फिर उसके बाद में हमें कॉन्टेक्ट पर्सन नेम डालना है। ये मैंने नाम डाल दिया। कॉन्टेक्ट नंबर डालना है, ये मैंने कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। फिर आपके पास प्रोडक्ट मेंशन होंगे, आपको कौन से प्रोडक्ट पर जाना है। अगर आप क्राफ्ट पेपर चूज़ करेंगे और नेक्स्ट जाएंगे तो आपको क्राफ्ट पेपर की काफ़ी सारी क्वालिटीज़ मिलेंगी। इसी तरह अगर मैं बैक करूँगी, मैं अगर FBB चूज़ करती हूँ तो मुझे FBB की भी क्वालिटीज़ मिलेंगी। इसी तरह मुझे डुप्लेक्स बोर्ड की भी क्वालिटी मिलेंगी। लेकिन अगर इनमें से आपको कोई सी भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए और उनमें से क्वालिटी आप मैनुअल खुद फिल करना चाहते हो तो आप अदर ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं क्राफ्ट पेपर चूज़ करके नेक्स्ट करती हूँ। उसके बाद में मैंने 2 क्वालिटी चूज़ कर दी हैं, जैसे 16 BF 100 GSM में और 20 BF 100 GSM GY में। उसके बाद मैं नेक्स्ट करती हूँ। फिर हमें स्पेसिफिक मिल जाएगी। अब इसमें से या तो कस्टमर बोल देता है तुम्हें कि
हमें किसी भी मिल का माल दिला दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप एनी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अगर कस्टमर कोई स्पेसिफ़िक मिल बताता है आपको, जैसे मान लीजिए उसने हिमालय क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड बताया है, तो मैं ये सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चली जाऊँगी। और अगर उसमें से भी हमें नहीं चाहिए, हिमालय क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी हमें नहीं चाहिए, तो हम अदर में कस्टमर की कोई मेंशन की हुई फॉर्म डाल सकते हैं। उसके बाद हम क्वांटिटी इन टन्स मेंशन करेंगे कि कस्टमर को कितने टन चाहिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 100 टन मेंशन कर दिए हैं। फिर कस्टमर टारगेट प्राइस, कस्टमर ने क्या टारगेट प्राइस दिया है, मान लीजिए 34 है। फिर पेमेंट टर्म्स, वो कितने दिनों में पेमेंट करेंगे, ये हो गया। एडवांस विद ऑर्डर, कई कंडीशंस ऐसी होती हैं कि कस्टमर जो है वो ऑर्डर के साथ एडवांस देता है, लेकिन एडवांस बिफोर डिस्पैच, डिस्पैच से पहले वो एडवांस देता है। और कुछ डेज़ इसमें मेंशन है, आप इनमें से मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने 40 to 45 डेज़ मेंशन कर दिए हैं। उसके बाद में सेल्स स्टाफ के थ्रू जो रेट कॉटेड हुए हैं, ये 35 मैंने डाल दिए हैं। एनी अदर रिमार्क्स में मेरे को कोई रिमार्क्स नहीं देना है, तो मैंने नो लिख दिया है। अब मैं इस फॉर्म को सबमिट करूँगी। जैसे ही मैंने ये सबमिट किया है, मैं आपको न्यू कस्टमर का भी इसी में बता देती हूँ। जब मैं सबमिट अनदर रिस्पॉन्स करूँगी, तो मैं यहाँ से मान लीजिए अगेन सेल्स स्टाफ है, देन नेक्स्ट नॉन ऑटोमेटिक रिटेल कस्टमर हैं, तो मैंने नेक्स्ट कर दिया इनको टिक करके। उसके बाद में कस्टमर टाइप है हमारे, ये मैं ले रही हूँ। पहले मैंने एग्जिस्टिंग कस्टमर के थ्रू किया था, अब मैं न्यू के थ्रू कर रही हूँ। फिर मैं नेक्स्ट करूँगी। उसके बाद हमें सेल्स स्टाफ नेम चूज़ करना है, मान लीजिए दिनेश जी। देन नेक्स्ट हमें कस्टमर फॉर्म नेम, सिटी, स्टेट, ये सब हमें खुद डालने पड़ेंगे नए कस्टमर के। तो ये हो गया कस्टमर फॉर्म नेम, सिटी हो गई दिल्ली, स्टेट हो गया दिल्ली NCR। देन नेक्स्ट कॉन्टेक्ट पर्सन नेम, मान लीजिए रोहित, कॉन्टेक्ट नंबर, ये हो गया। उसके बाद में प्रोडक्ट, वही जो मैंने आगे स्टेप आपको एग्जिस्टिंग में बताए थे, वही चीज़ यहाँ पे वर्क करेंगी। उसके बाद क्वालिटी कौन सी चाहिए, मैंने ये WKL सिलेक्ट किए, इसलिए मुझे ये क्वालिटी मैनुअल के लिए बोल रहा है। देखिए, तो मैं यहाँ पे जो भी क्वालिटी हमें मेंशन करनी होगी वो मैं यहाँ पे कर देती हूँ। मान लीजिए मैंने 20 डाल दिया है BF। नेक्स्ट करूँगी, फिर स्पेसिफिक मिल, फिर उसके बाद में वही प्रोसेस स्टार्ट होता है जो मैंने एग्जिस्टिंग में किया था, और फिर मैं फॉर्म सबमिट कर दूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को वीडियो क्लियरली समझ में आ गई होगी। थैंक यू।